हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीकानेर के शासक राय सिंह के बारे में। मित्रों, राय सिंह जो है मुगल राज्य के या मुगल सत्ता के स्तंभ भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना आजीवन जो है, अपनी ज़िंदगी जो है मुगलों की सेवा में बिताई और मुगलों के विश्वास पात्र बने रहे। राय सिंह के बारे में मित्रों विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, राय सिंह का जो समय है 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक रहता है। मित्रों, 1574 ईस्वी में जब कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है, जो राय सिंह के पिता थे, और राय सिंह कल्याणमल के ज्येष्ठ पुत्र थे, तो राय सिंह को बीकानेर की गद्दी प्राप्त होती है। मित्रों, राय सिंह जो थे कल्याणमल के बड़े पुत्र थे, जिनका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। कब हुआ जन्म इनका? 20 जुलाई 1541 को। और 1570 में मित्रों जब नागौर दरबार लगा, नागौर दरबार का जिक्र मैंने मित्रों पहली वीडियो में किया और आपको बताया कि इस दरबार में जो कल्याणमल थे बीकानेर के शासक और राय सिंह के पिता, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने दोनों पुत्रों रायमल और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में रखा। रायमल को अकबर ने अपनी सेना में, शाही सेना में शामिल किया और शीघ्र ही ये जो रायमल था, राय सिंह जो था मित्रों, वो अकबर का विश्वास पात्र बन गया। रायमल मित्रों, रायमल नहीं, राय सिंह, मैंने गलती से आपको रायमल बताया, लेकिन ये राय सिंह था जो कल्याणमल का बड़ा पुत्र था और ये धीरे धीरे अकबर का विश्वास पात्र बन गया। आमेर के मानसिंह प्रथम के बाद जो सम्मान की दृष्टि में मुगल दरबार में देखे जाते थे और मुगल दरबार में जो सम्मानीय स्थिति प्राप्त थी, वो राय सिंह को प्राप्त थी। और राय सिंह की जो पुत्री थी, उसका विवाह मित्रों शहजादे सलीम के साथ हुआ। मित्रों, राय सिंह जो थे, सर्वप्रथम 1572 में राय सिंह को अकबर ने जोधपुर का अधिकारी बनाया, प्रशासक बनाया। और इसके बाद मित्रों जब 25 सितंबर 1574 को कल्याणमल की मृत्यु हो गई, तो उन्हें बीकानेर का शासक भी बनाया राय सिंह को। जोधपुर की व्यवस्था जब ये संभाल रहा था, तभी इब्राहिम मिर्जा नामक एक व्यक्ति था, इसने नागौर पर विद्रोह कर दिया, नागौर में। तब मित्रों इसके विद्रोह को दबाया राय सिंह ने और कठौली नामक गांव में इस इब्राहिम मिर्जा का दमन किया। कहाँ दमन किया? कठौली नामक गांव में। मित्रों, सिरोही देवड़ा सुल्तान, सिरोही के अंदर जो है एक विवाद उलझ गया। सिरोही का जो शासक था, जिसका नाम था देवड़ा सुल्तान, और इसके साथ एक शासक और था, इसका ही सहयोगी था, जिसका नाम था बीजा देवड़ा। इन बीजा के देवड़ा और देवड़ा सुल्तान के मध्य राजकाज का जो कार्य था, उसको लेकर विवाद हो गया। इस विवाद को सुलझाने के लिए राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण कर जो बीजा था, विवाद खड़ा कर रहा था जो बीजा, उसको जो सिरोही से निकाल दिया और सिरोही का जो आधा राज्य था वो मुगलों के अधीन कर दिया। मुगलों के अधीन कर मित्रों इस सिरोही के आधे राज्य को जगमाल को संभला दिया। अब मित्रों ये जगमाल कौन था? ये जगमाल मित्रों महाराणा प्रताप का भाई था, जो महाराणा प्रताप से नाराज होकर मुगलों की सेना में आ गया था, मुगलों के साथ मिल गया था। तो इस सिरोही का जो आधा राज्य था वो किसको दे दिया? जगमाल को संभला दिया मुगलों की तरफ से। मित्रों, इसी दौरान क्या हुआ कि सिरोही का जो देवड़ा सुल्तान था वो इस बात से नाराज हो गया। उसने सिरोही का जो राज्य था वापस लेने के लिए और जगमाल पर आक्रमण कर दिया। मुगलों की सेना जो थी वो जगमाल के साथ थी, क्योंकि ये जगमाल जो था मुगलों का ही प्रतिनिधि बनकर सिरोही का शासन संभाल रहा था। तो मित्रों दोनों सेनाओं के मध्य 1583 के मध्य 1583 ईस्वी को दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध होता है। कौन से स्थान पर? दत्तानी। इस स्थान पर युद्ध होता है और इसमें मित्रों जगमाल की हार होती है और जगमाल की मृत्यु हो जाती है और देवड़ा सुल्तान जो है वो वापस सिरोही का जो राज्य है वो ले लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। अकबर ने मित्रों राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 में इसे जूनागढ़ जो क्षेत्र था वो दिया। इसके साथ साथ मित्रों 1604 में शमशाबाद की जागीर तथा नूपुर की जागीर भी दी। इसके साथ साथ मित्रों राय सिंह को राय की उपाधि भी अकबर द्वारा दी गई। तो मित्रों राय की उपाधि कौन से शासक को प्राप्त हुई बीकानेर के? तो वो राय सिंह को प्राप्त हुई। मित्रों राय सिंह ने 1589 के मध्य
जूनागढ़ का जो दुर्ग है बीकानेर में बना हुआ, उसका निर्माण करवाया अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में। किसकी देखरेख में? करमचंद की देखरेख में। और वहाँ एक प्रशस्ति लगवाई मित्रों। प्रशस्ति का अर्थ कि बीकानेर के राजाओं की प्रशंसा में एक प्रशस्ति, एक लेख लगवाया, को रायसिंह प्रशस्ति कहा जाता है। ये रायसिंह प्रशस्ति मित्रों जूनागढ़ दुर्ग में लगी हुई है। रायसिंह मित्रों एक अच्छे साहित्यकार थे और इन्होंने कई साहित्य की रचना भी की, जैसे रायसिंह महोत्सव, वैदक वंशावली। इसके अलावा मित्रों और भी इनके कई कई साहित्य हैं, जैसे ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भी इन्होंने रचना की। तो इसके एक अच्छे शासक होने के साथ साथ रायसिंह एक अच्छे साहित्यकार भी थे और इन्होंने एक बाल भाषा बोधनी नामक टीका भी लिखी। इस तरह मित्रों रायसिंह जो थे वो हर क्षेत्र में अपनी प्रधानता रखते थे। करमचंद वंश कीर्तन काव्य में रायसिंह को मित्रों राजेंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? राजेंद्र। कौन से साहित्य में? करमचंद वंशो कीर्तनम। करमचंद वंशो कीर्तनम नामक साहित्य में रायसिंह को राजेंद्र कहा गया। तो मित्रों ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजेंद्र जो है वो कौन से शासक को कहा गया है, कौन से साहित्य में कहा गया? तो रायसिंह को कहा गया है करमचंद वंश कीर्तनों में। मित्रों रायसिंह के शासनकाल में मित्रों बीकानेर में त्रिकाल पड़ा, घोर अकाल पड़ा। तो उन्होंने जनता की सहायता के लिए जगह जगह सदाव्रत खोले और इसके साथ साथ मित्रों पशुओं और मवेशियों के लिए चारे पानी की व्यवस्था भी करवाई। मित्रों इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद जो है हमारे इतिहासकार हैं राजस्थान के, इन्होंने मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह को राजपुताने का करण कहा है, क्योंकि इन्होंने अकाल के टाइम में जो शासनकाल था बीकानेर का, उसमें लोगों की सहायता करने के लिए, प्रजा की सहायता करने के लिए बहुत से कल्याणकारी कार्य किए। मित्रों इसके साथ साथ एक फैक्ट हमें यहाँ याद रखना चाहिए कि जो करण लूणकरण, ये जो लूणकरण था मित्रों, इसको भी दानवीर कर्ण की जो उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी मित्रों? बिट्टू सूजा जी के द्वारा दी गई थी। किसको? लूणकरण को किसकी उपाधि दी गई थी? कर्ण की उपाधि दी गई थी। मित्रों रायसिंह की जो मृत्यु है वो दक्षिण में होती है। दक्षिण के जो बुरहानपुर नामक स्थान पर इनकी 21 जनवरी 1612 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों रायसिंह जो थे वो मुगल साम्राज्य के बहुत मजबूत स्तंभ माने जाते थे, क्योंकि इन्होंने मुगल साम्राज्य के लिए बहुत से जो विश्वसनीय कार्य इन्होंने किए थे। रायसिंह मित्रों रायसिंह के बारे में एक दोहा प्रचलित है कि जब ये दक्षिण भारत में थे तो एक फोग के वृक्ष को देखकर ये रोने लगे और फोग के वृक्ष को देखकर ये दोहा इन्होंने कहा कि तू स्वदेशी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तोड़ियो तू क्यों आयो फोग। यानी कि हम तो अकबर के आदेश से, जब हमने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो हम तो प्रदेश में इसलिए घूम रहे हैं और तू स्वदेशी यानी कि हमारे देश का पौधा होकर यहाँ क्यों आया है। तो मित्रों इन सब बातों से ये झलकता है कि ये राजपूत जो थे कभी भी मन से मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक मजबूरी थी कि ये इनका सामना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने मजबूरी में मुगल जो साम्राज्य था उसकी अधीनता स्वीकार कर रखी थी। इसलिए मित्रों बीकानेर की जो चित्रकला है उसकी भी शुरुआत रायसिंह के शासनकाल में मानी जाती है, क्योंकि मित्रों बीकानेर चित्रशैली का जो सबसे पुराना जो चित्र है, जिसको भागवत पुराण चित्र भी कहा जाता है, ये भागवत पुराण का जो चित्र है वो रायसिंह का काल का है। इसलिए मित्रों बीकानेर जो चित्रशैली है उसकी शुरुआत रायसिंह के काल से मानी जाती है। धन्यवाद मित्रों। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।